क्या भारतीय कृषि अब सिर्फ अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी? क्या खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और आधुनिक तकनीक मिलकर किसानों की आय और भारत की खाद्य सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मस्तूरा आईएएस में। आज हम एक न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें पीआईबी की रिपोर्ट आई हुई है। भारतीय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का नया युग, विकास, लचीलापन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात किस तरह से जो हमारी कृषि है वो बदलती हुई जा रही है, उस पर ये बेस्ड रिपोर्ट आई है। भारतीय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का नया युग हमें देखने को मिल रहा है। विकास, लचीलापन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा ये देगा, अर्थात इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, किस तरह से जो डिजिटलीकरण है उसका भी इसमें उपयोग हमें देखने को मिलेगा, क्या होगा पूरा सब वो हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। कृषि क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अगर हम बातचीत करें, व्हाई इज द एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट? अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हमारा देश कैसा है? हमारा देश कृषि प्रधान है, तो हमारे देश की ये रीढ़ है। कृषि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ग्रामीण व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे पूरी अर्थव्यवस्था को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है? कृषि हमें देखने को मिलती है। अत्यधिक जो निर्भरता है ग्रामीण हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में, तो वो कृषि ही हमें देखने को मिलती है। आजीविका लगभग 46.1% कार्यबल को कृषि से प्रत्यक्ष आजीविका यहाँ पर मिलती है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे आजीविका के संसाधन है वो कृषि में देखने को मिलते हैं। अर्थात 50 से 60% की जो जनता है, खासतौर से 60% की, वो कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बातचीत करें कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, वो होता है सर्विस सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का। लेकिन कृषि सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं और सबसे कम हमें जो है सर्विस सेक्टर में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान देता है वो सर्विस सेक्टर देता है। तो ये एक जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कमी भी देखने को मिलती है। स्थिर विकास, पशुधन एवं मत्स्य पालन में 5 से 6% की निरंतर वृद्धि जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। विविधीकरण का प्रभाव देखिए, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कृषि विविधीकरण से ग्रामीण आय एवं रोजगार को भारी बढ़ावा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। न केवल जो ग्रामीण आय है बल्कि जो रोजगार है, यानी कि जो रोजगार भी हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस जो हैं उस सब में देखा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रमुख परिवर्तन देखें, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, क्या क्या हुए हैं इसमें? तो कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्थात वो कह रहा है जलवायु परिवर्तन के बीच लचीली कृषि और कृषि पर जो है यहाँ पर जोर देखने को मिल रहा है। डिजिटल तकनीकों का तेजी से प्रयोग हो रहा है, अर्थात जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में डिजिटलीकरण आ रहा है, एक डिजिटल क्रांति जो है हमें देखने को मिल रही है, उसका जो उपयोग है वो कृषि में भी देखा जा रहा है। ऋण, बीमा एवं बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है, अर्थात जो ऋण है, जो बैंक वगैरह से हम देखते हैं कि ऋण वगैरह लिया जाता है, उसमें थोड़ी चीज़ें जो है ईजी हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लाला की जाल में अक्सर जो छोटे किसान थे वो फंस जाया करते थे। ये सारी चीज़ें खत्म करके नाबार्ड जैसा सिस्टम हमें देखने को मिला, बैंकिंग सिस्टम में सुधार देखने को मिला, जिससे किसान को जो है प्रॉफिट कई हद तक जो है देखने को मिलता है। किसान सहायता प्रणालियों का व्यापक विस्तार यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात किसानों के लिए बहुत सारी जो सहायता प्रणालियाँ वो लाई गई, जैसे कि ऐप वगैरह बना दी गई। आपकी जो कृषि, आपकी जो फसल है उसका बीमा कराने के लिए, उसमें क्या बीमारी है वो जांच पड़ताल आप अपने मोबाइल से लगा सकते हैं, उसमें कौन सी दवाई लगेगी वो आप जो है उसका पता लगा सकते हैं। कृषि उत्पादकता में इससे क्या हो रहा है कि निरंतर वृद्धि होती जा रही है, अर्थात जो कृषि का उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो भारत है कृषि का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कृषि विविधीकरण, नई दिशा, इसकी बातचीत करें, अ न्यू डायरेक्शन क्या है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम विविधीकरण की बातचीत करें, फसल केंद्रित कृषि से आगे बढ़कर बहुक्षेत्रीय मॉडल की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या क्या इसमें देखने को मिलती है? तो बागवानी हमें लगातार जो है इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पशुपालन एवं डेयरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अर्थात इसका जो चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका प्रोडक्शन भी देश में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो दुग्ध होता है, यानी कि जो दूध वगैरह है, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका एक्सपोर्ट भी भारी मात्रा में भारत कर रहा है। मत्स्य पालन में लगातार वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर मत्स्य पालन जो है वो लगातार वृद्धि कर रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो हमें केरल, कर्नाटक वाले एरिया दिखाई देते हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह। मधुमक्खी पालन जो है, इसका भी जो चलन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि प्रसंस्करण भी जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कंक्लूजन देखें तो इन उच्च मूल्य वाली गतिविधियों से किसान आय बढ़ने की अपार संभावनाएं जताई जा रही हैं, अर्थात हम देखते हैं कि किसानों की जो हालत है वो कहीं ना कहीं देश में अभी भी इतनी बेहतर नहीं है जितनी अदर्स की है। जैसे कि हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो बहुत ज़्यादा लोग बाग जो इसमें रोजगार कर रहे हैं, उनकी हालत फिर भी थोड़ी ठीक ठाक दिखाई देती है किसानों के
मद्देनजर इनकी अपेक्षा अगर हम बातचीत करें तो किसानों की आय में वृद्धि होती हुई यहाँ पर इन सेक्टर में दिखाई दे रही है। उनकी जो स्थिति है उसमें चेंजेस अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीआईबी की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। पशुधन एवं मत्स्य पालन की भूमिका की बातचीत करें, रोल ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, इसमें क्या हमें भूमिका देखने को मिलती है? तो अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम हमें देखने को मिलती है। किसानों के लिए पारंपरिक कृषि के साथ अतिरिक्त आय का मजबूत स्रोत के तौर पर जो है ये देखने को मिला है। अर्थात केवल जो कृषि है, हम कहेंगे जो खेती वगैरह है, उसी पर जो है आय की निर्भरता नहीं है, बल्कि मत्स्य पालन जैसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। अधिकतर जगह पर क्या होता है कि जो धान के खेत होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं धानों में क्या है कि पानी को 24 घंटे भरकर रखना पड़ता है। जो धान होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो इसमें जो पानी भरा जाता है उसी में क्या है मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं उसमें जो भी गंदगी होती है वो भी खा लेती हैं। जो भी धान में बीमारी लगने वाली होती हैं कीड़े वगैरह, उनको भी खा लेती हैं, उनका भोजन बन जाता है। और वहीं जो है उत्पादन में भी जो है योगदान देती हैं मछलियाँ। तो मछली पालन भी हो जाता है उसमें और धान की खेती भी हो जाती है। आर्थिक स्थिरता की बातचीत करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रही है। पोषण एवं रोजगार की बातचीत करें तो मत्स्य पालन से रोजगार के साथ साथ पोषण सुरक्षा में भी जो है यहाँ पर बदलाव, या हम कहेंगे सुरक्षा, पोषण सुरक्षा जो है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। अर्थात जो मछली वगैरह होती है उसमें क्या है कि जो हमें प्रोडक्शन वगैरह है, यानी कि जो एक बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन वगैरह, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर मिलता है, प्रोटीन वगैरह। निर्यात क्षमता की बातचीत करें तो वैश्विक बाजार में निर्यात क्षमता में भारी वृद्धि से देखने को मिल रही है। समावेशी विकास, छोटे किसानों एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी उच्च क्षमता यहाँ पर देखने की जा रही है। अर्थात इस काम को, जो मत्स्य पालन होता है, इसमें छोटी बच्चियाँ, ये जो महिलाएं हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छोटे किसान भी इसको कर लेते हैं इजीली, कोई इतना बड़ा काम ये है नहीं। तो इसमें जो है सभी की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिजिटल कृषि की बातचीत करें, तकनीक से खेती तक की किस तरह से काम कर रहा है। अर्थात वर्तमान में डिजिटलीकरण की ओर जिस तरह से वर्ल्ड चला जा रहा है, उसमें क्या है कि कृषि में भी अब इनका योगदान देखा जा रहा है। ड्रोन एवं रिमोट सेंसिंग की इसमें जो है कृषि में हेल्प देखी जा रही है। फसल निगरानी और छिड़काव के लिए इसका उपयोग हो रहा है। जीआईएस आधारित कृषि निगरानी हमें देखने को मिल रही है। भूमि और संसाधनों की सटीक मैपिंग भी हमें यहाँ पर जो है देखी जा रही है। मौसम संबंधी जानकारी, सटीक डेटा से किसानों के लिए बेहतर निर्णय निर्माण जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल बाजार एवं भुगतान में ई नाम और यूपीआई जैसी सुविधाओं का भी विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थात यूपीआई ने बहुत चीज़ें जो है ईजी कर दी हैं। हालांकि अब इस पर जो है हम कहेंगे टैक्स वगैरह लगने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी क्या फाइनल होगा वो अभी जो है चर्चा में है, पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इसने काफ़ी बड़ी क्रांति, डिजिटल क्रांति देश में लेकर के आई है। एआई एवं डेटा एनालिटिक्स की बातचीत करें तो मिट्टी और मौसम के डेटा से कृषि उत्पादन अनुकूल यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्थात तो जो डेटा एनालिटिक्स है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि मौसम वगैरह कैसा रहेगा, कब फसल जो है बोनी चाहिए, क्योंकि फसल के बोती अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो इससे क्या है कि फसल खराब हो जाती है। तो इसकी जानकारी किसानों तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। दूरभाषी जैसे ऐप हमें देखने को मिलते हैं ताकि किसानों को उनकी ही लैंग्वेज में जो है चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। किसान आय एवं बाजार सुधार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रेडिट, इंश्योरेंस, एक्सेस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें सस्ती ऋण व्यवस्था देखी गई। किसानों तक सस्ती संस्थागत ऋण की जो पहुंच है उसको आसान कर दिया गया। बैंकों से जो सस्ते ऋण है बहुत ही कम ब्याज के साथ में किसानों को उपलब्ध कराने जो है यहाँ पर सुविधा दी गई। फसल बीमा की बातचीत, प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम में कमी, जैसे कि PMFBY जो है हमें यहाँ पर इस तरह की जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की वो देखने को मिलती हैं। इससे क्या है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि ओले, बाढ़, ज़्यादा बारिश का होना, आंधी वगैरह, जिससे पूरी फसल खराब हो जाए, तो ऐसे में जो है, ऐसे में जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है वही मदद करेगी किसानों को, उनको जो है फंड वगैरह प्रोवाइड कराकर। सीधी बाजार पहुँच, मध्यस्थों के बिना किसानों की बाजार तक सीधी पहुँच जो है यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। भंडारण एवं कोल्ड चेन जो है यहाँ पर बनाई गई है, जो कोल्ड स्टोर होते हैं, ताकि जो फसल होती है इसको स्टोर करके रखा जा सके। जब आपके दाम अच्छे हो जाएं, आपको जब भी इसको बेचने की चाह हो तो आप उसको बेच सकें। फसल बर्बादी रोकने के लिए अवसंरचना का विस्तार जो है इसमें देखा गया। इससे क्या है कि कृषि को जो है एक तरह से बचा करके भी रखा गया, जो फसल वगैरह होती है। मूल्य संवर्धन की बातचीत करें, वैल्यू एडिशन की, तो कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पादों की बेहतर कीमत और आय सुनिश्चित हो पाई है। अर्थात जो कृषि संसाधन होते हैं, कृषि प्रसंस्करण, इसके माध्यम से जो है उत्पाद, नए नए उत्पाद बनाए गए, जिसके बाद में इन उत्पादों को मार्केट में बेचा गया और उसकी ज़्यादा कीमत यहाँ पर जो है वसूली गई। खाद्य सुरक्षा प्लस जलवायु लचीलेपन की बातचीत करें, फूड सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट रेसिस्टेंस, यहाँ पर क्या है तो प्रमुख चुनौतियाँ जो है यहाँ पर आवश्यक समाधान देखने को मिल रहे हैं।
सूखा एवं बाढ़ हमें देखने को मिलता है, जल संरक्षण की जरूरत है। अर्थात हो क्या रहा है, हमें लगातार सूखा और बाढ़ की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। ये क्या हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज किस वजह से, जिसकी वजह से हम एमिशन वगैरह कर रहे हैं। ऐसे में क्या जरूरत है, ऐसे में हमें जरूरत होगी समाधान के लिए जल का संरक्षण करें। जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जैसे कि धान या गन्ने की जो कृषि है उसको कम करके, अगर सरकार इनकी जगह कुछ ऐसी फसलों पर जो किसान है उनको ज्यादा प्रॉफिट दे, जैसे कि दलहन वगैरह, जिसमें पानी की भी ज्यादा खपत ना हो और किसानों को भी प्रॉफिट हो जाए, तो किसान उस यानी कि जो धान और गन्ने की फसलें हैं इनको छोड़ करके उस फसल की तरफ जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसे में जल संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। तापमान में वृद्धि देखें तो जलवायु स्मार्ट कृषि बनाने की जरूरत है। वहीं अनियमित मानसून, जिस तरह से मानसून का पैटर्न पूरी तरह से हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, सूखा रोधी फसलों का उपयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। वहीं जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जो है यहाँ पर करके भी इन चीजों को बचाया जा सकता है। जल संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड वाटर का हर चीज में उपयोग हो रहा है। इंडस्ट्री तक में जो है ग्राउंड वाटर का यूज करें, जबकि वहां पर जो थोड़ा खारा पानी है वो भी चल जाएगा, लेकिन ग्राउंड वाटर से पानी को जो है लगातार निकाला जा रहा है। और हमने इतनी पक्की सड़कें और हर जगह जो है कंक्रीट बिछा दी है, जिसकी वजह से जो पानी है वो उस पानी को ऊपर की जो सतह होती है जमीन की, यानी कि जो कच्ची सड़कें होती हैं या कच्ची मिट्टी होती है, वो पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन कंक्रीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बन भी नहीं रहा है, केवल और केवल निकल रहा है। तो ऐसे में पानी की भी किल्लत हमें देखने को मिल रही है। भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है यहाँ पर, तो खंडित जोतें हमें देखने को मिलती हैं। छोटी एवं खंडित कृषि भूमि, सिंचाई की कमी देखने को मिल रही है। सिंचाई सुविधाओं की असमान उपलब्धता लगातार बढ़ती जा रही है। सिंचाई की कमी कैसे, क्योंकि मानसून का जो पैटर्न है वो तो हो गया है पूरा चेंज। यहाँ पर जो है कृषि के टाइम पर जब जरूरत होती है बारिश की तब नहीं हो पाती है, और सिंचाई के जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। कीमतों में अस्थिरता, बाजार मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे किसान को जो है कई बार लॉस हो जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पर्याप्त भंडारण एवं कोल्ड चेन का अभाव देखा जाता है। इतनी ज्यादा कोल्ड चेन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर होती भी है तो इनका जो किराया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या है, किसानों की इन तक पहुंच भी नहीं होती है, क्योंकि गांव वगैरह में ये उपस्थित नहीं है। सीमित प्रसंस्करण की बातचीत करें, कृषि प्रसंस्करण उद्योग का सीमित विस्तार हमें देखने को मिलता है। वहीं जलवायु परिवर्तन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम की चरम घटनाओं का खतरा यहाँ पर बना रहता है। आंधी का, तूफान का, वहीं बाढ़ आने का, ज्यादा वर्षा होने का, बादल फटने का, ये सारी जो समस्याएं हैं इनसे किसान जूझता है। बढ़ती लागत की बातचीत करें तो कृषि इनपुट की बढ़ती लागत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इतनी ज्यादा महंगी दवाइयाँ आती है, इतना ज्यादा महंगा खाद आता है, जिसकी वजह से किसान इतनी आय उनकी नहीं हो पाती है जितना उसके कृषि में लग जाता है, उसकी फसल में लग जाता है, और दुनिया भर की जो बीमारियां हैं वो बीच में लगी जाती हैं। तो ये सब जो मेजर चैलेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर हम बातचीत करें वे फॉरवर्ड आगे की राह में क्या हो सकते हैं, तो आय केंद्रित मॉडल यहाँ पर अपनाया जा सकता है। कृषि को उत्पादन से आय केंद्रित मॉडल की ओर ले जाने जो है यहाँ पर ले जाकर के भी जो है चीजें यहाँ पर ठीक ठाक की जा सकती हैं। संस्थागत मजबूती, FPO एवं सहकारिताओं को जो है यहाँ पर सशक्त करना, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में जो है निवेश किया जाए, यानी कि जो कृषि का प्रसंस्करण है वो यहाँ पर बढ़ा करके वो इसमें जो है चेंजेस वगैरह करके इनमें जो मूल्य यानी कि वैल्यू एडिशन है वो यहाँ पर की जा सकती है। बुनियादी ढांचे की बातचीत करें, बुनियादी ढांचे में निवेश, तो ग्रामीण अवसंरचना में भारी निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, गाँव में। अब गाँव में जो कोल्ड स्टोर वगैरह है उनका निर्माण होना चाहिए, वो होते कहाँ है, शहर में। तो ऐसे में जो ग्रामीण छोटे किसान होते हैं उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती वहां तक, वहाँ पर वो जो अपनी कृषि होती है उसको रख ही नहीं पाते, अपनी फसल वगैरह को। ऐसे में क्या होता है, या तो उन्हें हाथ के हाथ बेचनी पड़ती है, जैसे में उनको क्या है कि कम दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ जाती है, और इतनी उनकी जो इनकम है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो एक गरीबी के जो चक्र बना हुआ होता है उससे निकल ही नहीं पाते हैं। स्मार्ट कृषि की बातचीत करें तो जल कुशल एवं जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकों को अपनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में क्या है कि स्मार्ट कृषि तकनीक को अपना करके भी इस समस्या से जो है निपटा जा सकता है। तकनीकी पहुंच की बातचीत करें तो छोटे किसानों तक आधुनिक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो छोटे किसान होते हैं आज भी वैज्ञानिक तरीके से कृषि को नहीं करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कितने सारे जो ऐप्स वगैरह हैं वो बना दिए गए हैं किसानों के लिए। वहीं जो वैज्ञानिक तरीका है कृषि करने का, अपनी मिट्टी को लैब में चेक कराकर, या किस तरह की किस मिट्टी में फसल होनी चाहिए, कितना किसको जो बीज है, पानी है, उसकी ज़रूरत होगी, वो सारी जो उपलब्धता है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ड्रोन तक की जो पहुँच है उन तक नहीं हो पाती है। वहीं अगर हम बातचीत करें UPSC के निष्कर्ष, इसमें कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भारतीय कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं बल्कि इस समीकरण में है, जैसे कि अधिक आय प्लस अधिक लचीलापन प्लस विविधीकरण प्लस तकनीक। इससे क्या होगा, समावेशी ग्रामीण विकास होगा, क्योंकि कृषि न केवल कृषि के लिए होनी चाहिए बल्कि जो समावेशी ग्रामीण विकास है, जिसमें समावेशी मुद्दा है, इसको रखना चाहिए। अर्थात समावेशी का क्या मतलब है कि जितने भी एक छोटे से छोटा तबका, एक छोटे से छोटा मनुष्य, उस तक जो है
जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर पहुँचना चाहिए। सरकार की जो स्कीम का लाभ है वो इस व्यक्ति तक, बिल्कुल हाशिए पर पड़े इंसान तक जो है यहाँ पर पहुँचाया जाना चाहिए। कृषि प्लस पशुधन प्लस मत्स्य पालन प्लस प्रसंस्करण प्लस डिजिटल तकनीक जो है हमें यहाँ पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके माध्यम से कृषि जो किसानों की आय है वो भी बढ़े और कृषि में जो उत्थान है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब